Srivastava, treasurer of Sikasa Bhilai. It is a great honor to have here such a personality who is consistently encouraging CA aspirants to get the prefix of CA. The man who founded famous Commerce Institute, Santosh Jain Classes, and at present he is CEO of Excel Education Private Limited. And also a motivational speaker, an eminent author and social activist. There would be shortage of words if I am going to define such personality. With huge round of applause, I would like to invite on dais CA Santosh Jain sir. संजय खांडवे जी, सिकासा का ये प्रोग्राम है। भिलाई ब्रांच के चेयरमैन नितिन रुंगटा जी और फॉर्मर चेयरमैन एक्स चेयरमैन मिनेश जैन जी, और आज के कार्यक्रम में जिन्होंने मुझे इनवाइट किया थ्रू फोन के द्वारा ऑन बिहाफ ऑफ भिलाई ब्रांच एंड सिकासा, अखिलेश मारोटी जी, निखिलेश मारोटी जी, मैं चाहता था यह नाम लगाएं। तो आप सबके लिए ये सब बहुत ही शानदार पर्सनालिटीज हैं। सीए ब्रांच की बहुत ही सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट है और बहुत ही वर्सेटाइल और एक्सीलेंट पर्सनालिटी। मैं चाहता हूं इन सबके लिए जोरदार तालियां मेरे से। और ये पहले इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। किसी ने सही कहा है कि ये सीए एग्जाम नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। वाह बोलना चाहते हो, बोलिए बोलिए वाह, तो बोलिए ये सीए एग्जाम नहीं आसान, इतना समझ लीजिए। बहुत पढ़ाई करना पड़ता है थोड़े से मार्क्स के लिए। Mission exam, really exam is not less than a mission, an exam is not less than a war actually, right? I should definitely prescribe it in this way. और सबसे पहले एक और खास बात, it's a matter of proud to be the part of the भिलाई branch, क्योंकि मेरा ख्याल है पिछले 10 सालों में 12 सालों में लगातार कंसिस्टेंटली पूरे इंडिया में अगर कोई एकमात्र ब्रांच है जो लगातार हर साल अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से बेस्ट ब्रांच इन द कंट्री का अवार्ड जीतते आई है, तो मेरा ख्याल है वो और कोई नहीं है, वो भिलाई ब्रांच है। बेस्ट सिकासा ब्रांच, बेस्ट भिलाई ब्रांच, न जाने बेस्ट ब्रांच ऑफ द कंट्री, अलग अलग तरीके से। बाकी ये बहुत प्राउड की बात है, खुशी की बात है कि आप सब मिलकर के मेंबर्स, सारे स्टूडेंट्स मिलकर इतना क्रिएटिव, इतना अच्छा करते रहते हो, कंस्ट्रक्टिव पॉजिटिव करते रहते हो कि पूरे देश को सोचना पड़ता है। 2 लाइनें वाकई इसके लिए तो कहनी चाहिए। 2 लाइनें भिलाई ब्रांच को जो डेडिकेटेड है, सिकासा को जो डेडिकेटेड है, क्योंकि जब सीए इंस्टीट्यूट में, न्यू दिल्ली में सीए इंस्टीट्यूट में जब अवार्ड की बात आती है तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है। जब सीए इंस्टीट्यूट में अवार्ड की बात आती है तो बहुत कंपटीशन बढ़ जाता है, पर जिस जगह भिलाई ब्रांच पार्टिसिपेट करता है वहां कंपटीशन कहां रह जाता है, वहां कंपटीशन कहां रहता है। ऐसा कहना पड़ेगा कि देश के लोगों के लिए तो कंसिस्टेंटली भिलाई ब्रांच ऐसे ही परफॉर्म करते रहेगी तो, और करते रहेगी। बता बेस। और दूसरी बात, एक डिस्क्लेमर दे देता हूं मैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में कि शायद मैं आपको कोई भी नई बात ना तो कह पाऊं ना समझा पाऊं, कोई भी नई बात नहीं की जा सकती, क्योंकि व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर इन सब का जमाना है और दुनिया के बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों ने, महापुरुषों ने सारी बातें, सारे ज्ञान की बातें फेसबुक और व्हाट्सएप में और यूट्यूब में पहले से ही डाल दी है। तो कुछ नया कहने पर दुनिया में बचा नहीं है। और कई लोग पूछ सकते हैं कुछ तो नया बोलोगे नहीं, तो बोलोगे क्या? बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर मेरा काम इतना है कि जो आप ऑलरेडी जानते हैं, कुछ नया नहीं बता सकता, पर जो आप जो जानते हैं, जिसके बारे में आपको अवेयरनेस है, जागृति है, उस बात के बारे में आपके अंदर आग लगाने की कोशिश करना। मैं कोई नया नॉलेज डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश कम करता हूं। जो बात आप जानते हैं, जो आपको फॉलो करना चाहिए, जो आपको करना चाहिए, उसके अंदर एक आग लग जाए, और अगर वो आग लगी हुई है तो आग थोड़ी और भीषण लग जाए, राइट? मेरा काम से इतना होता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेशन को। था शेड्यूल वैसे वो ज्यादा का, पर मैं कोशिश करता हूँ कि 40 मिनट्स के अंदर हम सारी बातें खत्म कर दें, राइट? चलिए जल्दी हम आगे बढ़ते जाते हैं। ये बात तो तय है कि चंद लोग बैठे हुए हैं, पर एब्सोल्युटली आप सभी सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तभी यहाँ बैठे हुए हैं, राइट? तो ये बहुत खुशी की बात है। आप सब बहुत कमाल के वंडरफुल ऑडियंस हैं, स्टूडेंट्स हैं। मैं चाहता हूँ कि आपके प्रेजेंस के लिए मेरे जोरदार तालियां। और वैसे मैं सामूहिक रूप से सबकी तारीफ कर रहा हूँ कि भाई आप सब वंडरफुल है, बहुत ग्रेट है, तो जस्टिफाई नहीं लगता है। कई बार ऑडियंस को लगता है, उसमें तो लगता है ये क्या, ऐसा थोड़ी होता है कि मंच पे खड़े होकर बोल दिया सबके सबको कि सबके सब ग्रेट हो, थोड़ी होता है। तारीफ होनी चाहिए, अप्रिसिएशन होना चाहिए, इंडिविजुअल होना चाहिए। क्या लगता है, होना चाहिए ना? यस, तो सब इंडिविजुअली करते हैं। आप सब एक काम कीजिए, स्टार्टिंग में 2-2 का पेयर देख लीजिए,
कौन किसके अगल बगल बैठा हुआ है, एक दूसरे की तरफ देखिए, राइट, अपने अगल बगल वाले को मुस्कुराइए और बोलिए मेरी तरफ से यू आर सो ग्रेट, राइट। ये लोग बहुत शर्माएंगे ना, पहले वेट करेंगे बगल वाला बोलते हैं बोलता है, ये बोले पहले ये बोले ना, राइट। तो शर्मा शर्मी छोड़िए, अपने अगल बगल वाले को सीरियसली बोलना है ना, सीरियसली बोलना है, हाँ, अपने अगल बगल वाले को। चलिए देखिए, सामने वाले भी सीनियर मेंबर से रिक्वेस्ट करूंगा और बोलिए मेरी तरफ से, मुस्कुराइए, यू आर सो ग्रेट। क्या बात है, आप सबके लिए जोरदार तालियां। तारीफ और एप्रिसिएशन तो इंडिविजुअल होना चाहिए, सामूहिक नहीं होना चाहिए, राइट। चलिए, आप सब बहुत सिंसियर है, हमारे बहुत ही डायनामिक चार्टर्ड अकाउंटेंट किशोर बरगिया जी ने सेशन इसी पर ही लिया था। मैं सेशन को यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ, सारी बातें उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन कर दी। आपका क्या गोल होना चाहिए, कैसे सेट करना चाहिए, कैसे एग्जाम के रिजल्ट को फेस करना चाहिए। देखिए, मैं छोटी सी बात यहाँ से आपके साथ शेयर करता हूँ। 5-7 स्टूडेंट एक बार ऊपर आ जाए, मैं छोटा सा गेम खिलवा रहा हूँ आपको, उस गेम के पीछे एक मैसेज है, पहले वो गेम देखते हैं। आ जाइए आप लोग, हालांकि बहुत नाइंसाफी होगी नीचे से ऊपर बुलाना 5-7 लोगों को, क्योंकि चंद लोग ही उनमें से कुछ लोग और बुला लूंगा, ऐसा लगेगा वहां कोई नहीं है। फिर भी एनीवेज आइए, 5-7 लोग आइए, 2-3 लोग आ सकते हैं, आ जाइए फटाफट। चलिए, इस गेम के रूल में आपको सबका फटाफट एक्सप्लेन करता हूँ, सारे लोग आराम से ऑब्जर्व करते रहेंगे गेम को। मैं देखता हूँ कि कौन इस गेम को जल्दी पकड़ लेता है, राइट। और जब तक आप गेम को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक मैं इस गेम को खिलाते रहूंगा, देखते हैं, ठीक है। आ जाओ, 4 लोग हैं, राइट। देखिए, गेम बहुत सिंपल है, जो पहले 20 डिजिट तक पहुंचेगा वो विनर होगा। कोई भी डिजिट आप मेरे साथ खेलेंगे ये गेम, कोई भी डिजिट या तो आप शुरू कर सकते हैं या मैं शुरू कर सकता हूं, आपकी चॉइस के ऊपर रहेगा। आप चाहो तो आप पहले बोलना शुरू करो, आप चाहो तो मैं पहले बोलना शुरू करूंगा। जो नेक्स्ट बोलने वाला होगा वो अपनी तरफ से या तो +1 कर सकता है या +2 कर सकता है, +1 या +2, ये बोल के गेम को आगे बढ़ाते रहना है। लेकिन 20 पहले जो पहुंचेगा वो विनर होगा। और ना फास्ट खेलना है, जल्दी, बहुत सोच के ही बोलना है, क्या आराम से खो गए सोचते सोचते देखते हो जवाब देता हूं करके, ऐसे नहीं, जल्दी जल्दी खेलना है, ठीक है। तो चलिए पहले आपके साथ खेलते, क्या नाम है आपका? यश जैन, राइट। यश जैन हारने के लिए तैयार है मेरे साथ, मेरा पूरा कॉन्फिडेंस है कि मैं जीतने वाला हूं। यश, आप पहले बोलना चाहते हो कि मैं पहले बोलूं? मैं पहले बोलूं तो चलिए 4 नहीं, +1 कर सकते हैं या +2 कर सकते हैं? 5 तो चलिए मेरा 7, 9 तो मेरा 11, तो मेरा 14, तो मेरा 17, तो मेरा 20, तो मैं जीत गया और आप हार गए हो। तो 20 जो पहले पहुंचेगा वो जीतेगा। लेट्स सी और कौन कौन हारने वाला है। हाँ बोलो, क्या नाम आपका? राहुल जैन। अच्छा, राहुल नाम तो सुना ही होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ राहुल, आप पहले बोलो, बच्चे बोलो। ऐसा नहीं, ऐसा थोड़ी करते हैं। गेम को एंड से थोड़ी शुरू करते हैं कि 50वां ओवर पहले खेलो, हमने 1 से लेकर 49 ओवर देखते रहना, ऐसा नहीं होता। 5 तक अब नियम चेंज करते हैं, 5 तक ही बोलना है, ऐसे में तो ट्विस्ट खत्म हो जाएगा कहानी का। वो ग्रुप से राजनांदगांव की रेस लगानी, राजनांदगांव की रेस चालू करना, ऐसे करके 1 किलोमीटर पहले, ऐसे नहीं। हाँ, 5 तक ही सिलेक्ट कर सकते हो आप, बोलो। 3 सीए स्टूडेंट हो ना, तो इंटेलिजेंट हो, 3 चलिए, तो मेरा 5, 7, तो चलिए मेरा 8, 9, तो मेरा 11, 13, तो मेरा 14, 15, तो मेरा 17, तो मेरा 20। चलिए, हाँ आपको जो बोलना था बताने का किसके काम आएगी, उसी किसके काम आएगी। हाँ, क्या नाम? सिद्धांत। सिद्धांत अभी किसी चीज के विनर है ना? ये तो पहले तो यार 3, इसे बाकी बातें छोड़ो, काम के इधर पॉइंट आओ। अच्छा, ऐसा बोलो, मेरे को लगा सीधे गेम पे आ गया। 3, ओके, 3 जगह विनर थे, क्या बात है, कमाल की बात है। आप बोलना चाहोगे कि मैं बोलो? तो मेरा 5 ले लेते हैं, तो मेरा 8 ले लेते हैं, तो मेरा 11 ले लेते हैं, तो मेरा 14 ले लेते हैं, तो मेरा 17 ले लेते हैं। आगे बोलो तो सही यार, तो खुशी तो मिले 20 बोल लेती, 19 तो मेरा 20, क्या बात है। ओके, और भी जो हारना चाह रहे वाले सामने ना। हाँ, क्या नाम आपका? सुभाषिनी। सुभाषिनी, पहले आप बोलना चाहोगे पहले मैं बोलूं? पहले मैं बोलूं, तो चलिए मैंने बोल दिया 3, तो मैंने बोल दिया चलिए 6, तो मैंने बोल दिया 8, तो मैंने बोल दिया 11, तो मैंने बोल दिया 14,
तो मैंने बोल दिया 17। तो मैंने बोल दिया 20। क्या बात है, 2 लोग आना चाहिए प्लीज। मैं चाहता हूँ कि गेम को आप कैसे भी करके पकड़ने की कोशिश करें। चारों के शानदार हाथी में जोरदार तालियां। कमाल का हाथ हो, कमाल का हाथ हो। हाँ, तो मेरे को ऐसा लगता है कि चैलेंज है भाई, मैं जीतूंगा पक्का। आ जाओ, 2 जन आ जाओ। वेरी गुड, कुछ प्लान करके आ रहे हैं, मन में लग रहा है। डर लगता है जब से प्लानिंग करके आता है। क्या नाम? अचिंत्य। अचिंत्य, आप पहले खेलोगे तो पहले आप बोलोगे मैं बोलूं? अच्छा मैं बोलूं, क्या उतारता है? सही, मैंने बोल दिया 5, तो मैंने बोला 8, तो मैं बोल देता हूँ 11, 13, तो मेरा 14। बोलो तो सही, हारने का मजा भी तो देखो यार। बोलो बोलो आगे बोलो। तो मेरा 17, तो मेरा 20। अच्छा, आपका नाम? देवांश। चलो देवांश, मैंने आप बोलना चाहते हो मैं बोलूं? अच्छा पहले मैं ही बोलूं, मैं बोलूंगा तो मेरी गारंटी हो जाएगी जीत। तो चलो मैं 5 बोल लेता हूँ। पहले सुन लो, वो बोला ना धीरे से, तू बोल रहा है। ये चेंज करना चाहते हो कर लो, आपको चाहिए 5 तो ले लो। 4, तो चलो 5, चलो चलो मैं 8 ले लेता हूँ। एक मिनट ऐसे 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 कन्फ्यूज करने का नहीं है भाई। हारने का, हारने के बाद क्या निकलेगा? ऐसा अगर तुम जाते हो तो बताओगे, देख देख देख, सुन 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 सुन। हाँ हाँ, हारने वाले सक्सेसफुल होते, मैं सबको सक्सेसफुल बनाना चाहता हूँ करके बारी बारी से बुला बुला के दबाता हूँ। हाँ नहीं, इधर ही गेम में चेंज तो नहीं किया मुझे किसी मौके का फायदा। चलो 11, तो चलो 14 बोल लेते हैं। 17, ऐसे भी प्लस 1 ईयर प्लस 2, प्लस 1 ईयर प्लस 2। हाँ बाबूजी धीरे चलना, 3 कदम नहीं जा सकते आप। हाँ क्या गया, ऐसे लोग क्या गया, कहाँ गया बताना पड़ेगा आपको। 15 तो 17। और किसी को नहीं? चलो सर ये, मगर ये आज आपसे हारे हैं। हाँ। ये कितनों से जीतेंगे? अरे घर जाके सबको खिलाऊं। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जितने बच्चों को या जहां जहां भी स्टूडेंट्स को कोई गेम खिलवाया है, सब अपने स्कूल में जाके, कॉलेज में जाके, घर में मामा चाचा नाना नानी काका काकी, आप नंबर बोलो चलो। और गारंटी के साथ मैं जीतूंगा। चलिए इस गेम का मैं सीक्रेट बता देता हूँ आपको, ताकि आप भी 200-400 लोगों के साथ मजे भी ले सको। लेकिन सीरियस मैसेज क्या है इसके पीछे मैं आपको ये भी बताता हूँ, राइट? पहले मैं आपको इस गेम का सीक्रेट बता देता हूँ, राइट? फिर उसके पीछे मैसेज बताता हूँ आपको। देखिए ऐसा है कि अगर मेरे को 20 चाहिए, राइट? मेरे को 20 किसी भी हाल में चाहिए, तो मैंने रिवर्स कैलकुलेशन करना शुरू किया, जैसा कि आप लोगों को धीरे धीरे पकड़ में आना शुरू हो गया। अगर 17 मेरा आएगा मतलब सामने वाले की कहानी खत्म, फॉर्मेलिटी बच गई, राइट? मतलब मेरे को 20 चाहिए तो क्या मेरा होना चाहिए? 17 मेरा होना चाहिए। देखो 17 आ गया मतलब 20 आने से कोई रोक नहीं सकता, राइट? अब मैं उसके साथ गेम खेल रहा हूं। अब 17 को मेरे को इंश्योर करना पड़ेगा कि 17 मेरा ही होना चाहिए। जैसे मैंने 20 को इंश्योर किया कि 20 मेरा तब हो जाएगा जब मेरा 17 हो जाएगा। अब मेरे को रिवर्स कैलकुलेशन ऑन करना पड़ेगा कि 17 कब इंश्योर हो जाएगा मेरा। तो 17 मेरा तब इंश्योर होता है जब किसी भी कीमत पे मेरा 14 हो जाता हो। क्योंकि मेरा अगर 14 हो गया तो आप क्या बोलोगे? 15 बोलोगे या 16 बोलोगे? तो भी मेरे पास 17 का तो ऑप्शन है ही है, राइट? तो अगर मेरा 14 हो गया इसका मतलब मेरे को कौन कहां पहुंचने से रोक नहीं सकता? 17 पहुंचने से कोई रोक नहीं सकता। अब अगर 14 चाहिए, मान लो सामने वाले ने भी दिमाग से करना चालू कर दिया, वो भी समझ गया ये गेम में वही जीत रहा है जिसका 17 आता है, जिसका 14 आता है। तो और पहले का सोचो, 14 से पहले क्या आना चाहिए मेरे पास में? 11। अगर 11 आ गया मेरे पास तो 14 मेरे पास ही रहेगा, 17 मेरे पास रहेगा। उसने भी और दिमाग लगा लिया तो 11 के भी पहले सोचो क्या होना चाहिए? 8, 5। तो अगर आपने ये इंश्योर कर लिया कि 5 मेरा, 8 मेरा, 11 मेरा, ये सब मेरा है, और शुरू में जब किसी को खिलाओगे ना तो मालूम भी नहीं रहेगा कि उसको क्या गेम चल रहा है इसके पीछे, तो ऐसे रैंडम बेसिस पे खेलता रहेगा। तो आप आराम से कुछ भी बोलते रहो, बाद में 14, 17 याद रखना। लेकिन जब वो धीरे धीरे थोड़ा समझने लग जाए कि हाँ 17 में कुछ तो बात है, 14 में कुछ तो बात है, तो आप गेम कहां से चालू कर देना? 11 मेरा होना चाहिए, फिर 8 मेरा होना चाहिए, राइट? सिमिलरली लाइफ में हम जब बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं कुछ अचीव करने के लिए, इसके पीछे मैसेज क्या है हमको समझना है। जब गोल बनाते हैं बड़े बड़े
तो हमको ये ध्यान रखना पड़ता है कि अगर हमने इतना बड़ा गोल सेट किया है तो ये गोल पूरा तब होगा जब बीच में हमारे छोटे 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 गोल्स हैं, वो सब हमारे धीरे धीरे क्या होते जाए, पूरे होते जाएगा। मैंने ये कोशिश की है कि भाई मेरे को अगर 10 महीने के अंदर 10 चैप्टर खत्म करने, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 10 महीने के अंदर बोले कितने चैप्टर खत्म करने, 10 खत्म करने। इसका मतलब हर महीने कितने चैप्टर खत्म होने चाहिए, एक 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 एक। अगर मैंने इंश्योर कर लिया कि एक महीने में एक होगा तो दूसरे महीने में कितना होगा, 2 होगा, तीसरे महीने में 3 होगा, और मेरे को 10 तक पहुंचने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन अगर मैंने 1 को इंश्योर नहीं किया, जैसे मैंने यहाँ 5 को इंश्योर नहीं किया, 8 को नहीं किया, 11 को नहीं किया, 14 को नहीं किया, 17 को इंश्योर नहीं किया, तो 20 की कोई गारंटी नहीं रहेगी। 20 श्योर शॉट तब मिलेगा जब 17 को इंश्योर किया हो। 17 के पहले किसको इंश्योर किया हो, 14 को। तो लाइफ में हम जब कभी भी गोल बनाते हैं तो हमको उस गोल को जरूर शॉर्ट शॉर्ट पार्ट में डिवाइड कर देना चाहिए, और हमको हर वो शॉर्ट वाले पार्ट को इंश्योर करना चाहिए कि अगर हमने ये अचीव कर लिया तो फिर हमारा लॉन्ग टर्म गोल भी क्या हो जाएगा, अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर शॉर्ट टर्म अचीव नहीं किया तो लॉन्ग टर्म वाला अभी से क्या हो जाएगा, डामाडोल हो जाएगा। तो अभी से हमको अलर्ट मिल जाएगा, इंडिकेशन मिल जाएगा कि अभी से हम ऐसी कुछ गड़बड़ कर रहे हैं जिससे हमारा लॉन्ग टर्म गोल अचीव नहीं होने वाला है। तो दिस वाज द फर्स्ट मैसेज ऑफ माय प्रोग्राम, that we should always divide our long term goal into the short term goals, and we need to fulfill our short term goal first. And if we are fulfilling and achieving our short term goals, then nobody can stop us from achieving the long term goals, right? And the second part is, these are the questions which are always unanswered in the mind of the students. क्या क्या ऐसे क्वेश्चन हैं जो लोगों के दिमाग में सब क्या आते हैं, घूमते रहते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, इधर ज्यादा क्लैरिटी है, ये सबके साथ होता है। Why are forgetting exams? और इसके बताओ हिंदी के साथ होता है, एग्जाम में भूल जाते हैं यार, सब टाइम तो याद रहता है, एग्जाम में भूल जाते हैं, ऐसा होता है। Why I make silly mistakes in the exam? जो आता था वो भी नहीं कर पाते हैं, जो बनता था वो भी नहीं बना पाते हैं, ऐसा भी होता है। And why I can't give 100% in exam? जितना पहले मैं जानता था, जितना पहले मैं समझता था एग्जाम के पहले, उतना ही मैं एग्जाम हॉल में क्यों नहीं दे पाया अपना। Some most of the students की ये कॉमन प्रॉब्लम है। तो हम कोशिश करते हैं इसको एड्रेस करने की, इसके ऊपर डिस्कशन करने की शॉर्ट में। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है ऐसा होने के पीछे जो रिसर्च किया गया उसमें ये बात सामने आई कि जो सबसे बड़ा रीजन होता है वो रीजन क्या होता है, एग्जाम फोबिया। डर जो होता है ना, किसी भी टाइप का डर हो इस दुनिया में, आपकी शक्ति को हमेशा क्या कर देता है, आधा। और जो कॉन्फिडेंस होता है वो आपकी शक्ति को हमेशा क्या कर देता है, पावर को, स्ट्रेंथ को क्या कर देता है, आपके डबल कर देता है। जितना भी आप कैपेबल हो उससे डबल आप परफॉर्म कर सकते हो अगर आपका कॉन्फिडेंस है तो। और अगर आप डर गए हो तो फिर जितना आप कैपेबल हो उसके परफॉर्मेंस लेवल अब जब आएगा आपका तो कितना हो जाएगा, वो हार्डली हाफ हो जाएगा, राइट। तो आपको मालूम है कौन सा डर है एग्जाम फोबिया की वजह, एक डर जो हम डिस्कशन करने वाले हैं यहाँ पर, वो डर है, ये पढ़ सकते हैं आप, बोलिए क्या कौन बोलेगा, एग्जाम में कहीं ये ना आ जाए का डर, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है, बहुत विशाल है, अनंत आकाश की तरह विशाल है। सही बोल रहा मैं? यस सर? इतना भी नहीं है, अनंत आकाश की तरह विशाल है, सागर की तरह तो हम बोल देते, इतना भी नहीं है विशाल। तो ठीक है, बाकी सिलेबस बहुत बड़ा है, क्योंकि बाकी लोग सही कहते हैं। और आजकल क्या थोड़ा सा गाने वाने का कुछ ज्यादा ही धुन चढ़ा हुआ है, तो ऐसा लगता है कोई भी बातें कहते रहते तो अंदर से बैकग्राउंड से ना कोई गाना होना शुरू हो जाता है, राइट। तो ऐसा लगा मेरे को यार मेरे भी कोई गाना मेरे मन से निकल ही जाएगा। क्या गाना मन से निकलने की कोशिश कर रहा था, किसी जैसे एग्जाम की तैयारी करते करते कभी कभी इत्तेफाक से कितना भी पढ़ लो कम पड़ जाता है, कुछ का कुछ पार हो जाता है, कुछ छूट भी जाता है वो। सुर में तो ध्यान मत दीजिएगा भैया, बेसुरे हो गए। पर हाँ, जो काम करते हैं दिल से करने की कोशिश करते हैं। और क्या होता है, तो सिलेबस वाकई इतना बड़ा है ना, कुछ पढ़ पाते हैं एग्जाम के टाइम में, कुछ नहीं पढ़ पाते, स्वाभाविक सी बात है, नेचुरल सी बात है, होता है, बट ऑब्वियस सी बातें होता है। अच्छा, अब क्या होता है देखिए कि जब हमसे कोई गलती रह जाती है तो मालूम है कि ये सिलेबस का क्वेश्चन छूट गया है, तो आपके मन में एग्जाम के टाइम तक अपीयर करते समय तक आपके दिमाग में अंदर क्या चलता है, बताइए, कि जो मैं छोड़ के आया हूं वो एग्जाम में ना आ जाए। बार बार आपके मन में यही लगेगा, आप 90% सिलेबस पढ़ करके आए हो, वो नहीं घूमेगा आपके दिमाग में। आपके दिमाग में जैसे कोई होता है ना, आपको कोई गलती करके क्राइम कर जाते हैं,
तो छोटी मोटी को चोरी करके आ रहे, अचानक से कहीं पर क्लास में बैठे तो छोटी मोटी चोरी करनी हमने, अचानक से पुलिस आ गई, हमने लगता हमारी तारीफ लगी है। एक डर लगा होता है ना, वो ऐसा मत हो जाए। सर किशोर सर जा रहे हैं? अच्छा समझना, आपकी बहुत जरूरत है, आपको देख के मेरे को इंस्पिरेशन मिलता होगा। बैठ ही जाता हूँ। हाँ नहीं आप आ जाओ, आपस आप इंस्पिरेशन मिलते रहो, हम लोगों को बांटते रहो, बैठ ही जाते हैं। कुछ जरूरी है तो सर जाके जरूर आ रहे। ऐसा बैठ जाते हैं। हाँ मतलब इतनी हैंडसम पर्सनालिटी के सामने बैठी हो तो फिर इंस्पिरेशन तो मिलते रहता। एक बार तालियां दें किशोर सर के लिए जोरदार। चलिए, तो कहीं ना कहीं मन में डर रहता है एग्जाम में ये मत आ जाए, ये मत आ जाए। आपने गाना सुना होगा ना कि हाँ कहीं प्यार ना हो जाए। मन में स्टूडेंट को क्या चल जाता है एग्जाम में, कहीं ये ना आ जाए, ये ना आ जाए। तो क्या होता है देखिए, साइकोलॉजी है। अब हम एग्जाम हॉल में बैठे हैं और बार बार मन में चल रहा है कि छोड़ के आए, छोड़ के आए, छोड़ के मत आ जाए, मत आ जाए, मत आ जाए। और अचानक से अगर मान लीजिए आपने क्वेश्चन पेपर देखा और वो आ गया, तो आपके अंदर की स्थिति क्या हो जाएगी, और खराब हो जाएगी, और पैनिक हो जाएगी, और यार बिना कुछ आ गया, और टेंशन बढ़ जाएगा। जैसे होता है ना, कोई किसी जो पुरानी हवेली होती है ना, खंडर हवेली, लोगों ने बोल दिया उसके पीछे भूत रहता है उसमें, और अपन जा रहे धीरे धीरे लालटेन लेके। मन में डर लगता है कोई मेरे पीछे मत आ जाए, कोई मेरे पीछे मत आ जाए। अचानक से पीछे आ गया। आप कितने पैनिक हो जाओगे, कितने डर जाओगे आप। सिमिलरली क्या होता है एग्जाम हॉल में भी हमारे साथ ये होता है, हम बार बार दिमाग में सोचते थे छोड़ के आए यार, ये मत आ जाए, मत आ जाए, मत आ जाए। और अगर वो गलती से आ गया ना, तो उसके बाद हमारी सिचुएशन जो है थोड़ी खराब हो जाती है। फिर हम जो अच्छा कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते, जो नहीं कर सकते थे वो तो कर ही नहीं पाते, राइट। तो उसके लिए मैं आपको छोटा सा सोल्यूशन देना चाहता हूँ। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है, हमने ऑब्जर्व किया है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को देख करके, समझ करके, जान करके, पहचान करके, पढ़ा करके, लिखा करके, गाइडेंस दे करके, कोचिंग दे करके। तो इसका सोल्यूशन बहुत सिंपल है। पहला सोल्यूशन बोलिए, क्या है पहला सोल्यूशन? सिंपल सा, प्रिपेयर 100% सिलेबस। बोलो ये क्या है, तो पहले से पहुंचा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, राइट? सही बात है। पहला सोल्यूशन तो हम जो एडवाइस कर सकते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म पे वो यही बोलेंगे, सिलेबस का कोई पोर्शन छोड़ना ही नहीं चाहिए। किशोर सर ने भी बोला जितना भी आपका पोर्शन है अच्छे से वेल प्रिपेयर होना चाहिए, राइट। पूरे सिलेबस का आप एग्जाम दे रहे हो, आपको हर हाल में सारा सिलेबस पढ़ के आना चाहिए। लेकिन ऐसा होता कहाँ है, जैसा हम चाहते हो, जैसा हम सोचते हैं कि करना है, ऐसा होता नहीं है। तो सेकंड, इफ यू कुडंट प्रिपेयर सिलेबस 100% देन आप ज्यादा लोग इंटरेस्टेड रहेंगे। आप बताओ, अभी काम की बात है, अभी बोलो क्या इसके आगे क्या है? नहीं कर पाए तो बताओ, ये पहली लाइन तो कोई काम की नहीं थी। नहीं कर पाए तो साइकोलॉजिकली डील करना है, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो साइकोलॉजिकल है, हमको इसको वैसे ही डील करना है, मेंटल लेवल पे डील करना है। और वो ये है, always hope for the best and be ready for the worst and get yourself mentally prepared. मेंटली प्रिपेयर हो जाइए। क्या प्रिपेयर हो जाइए मेंटली? देखिए भाई 100 मार्क्स का सिलेबस है, सपोज मैं 20 मार्क्स का छोड़ के आ रहा हूँ। बोले कितने मार्क्स का छोड़ के आ रहा हूँ? 20 मार्क्स का। तो ये समझ लीजिए ना कि वो 20 का आने वाला है, आने वाला है। मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाओ, 20 का आने वाला है, 20 का आने वाला है। जैसे ही आप अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर लेते हो, 20 का आने वाला है, 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 एग्जाम में जाकर के बैठे आ गया 20 का, क्या लगेगा जोर से? नॉर्मल हो गए, नॉर्मल रहेंगे। मेंटली प्रिपेयर है कि 20 का आएगा ना, आएगा। अब मेरे को जितना भी लाना है, कितने में लाना है? आउट ऑफ 80 लाना है। मेरे लिए मार्क्स एग्जाम के 100 का नहीं है, मेरे लिए कितने का है? 80 का है। जो करना है वो 80 में करके दिखाना है। अच्छा, वो 20 का अगर नहीं आया मान लो, तो डर की खुशी के मारे पागल, क्या बोलो? खुशी के मारे बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो जाएगा, आज मैं ऊपर आसमान नीचे। लेकिन आपके अंदर खुशी की फीलिंग आएगी, वो खुशी की फीलिंग आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाएगा। तो आपके पास खोने के लिए कुछ नहीं रहेगा, लेकिन पाने के लिए कुछ कुछ हो सकता है। तो हमको अपनी प्रिपरेशन, अपनी मेंटल प्रिपरेशन, अपनी साइकोलॉजिकल प्रिपरेशन एग्जाम के लिए वैसे ही करनी है कि हमारे लिए वहां जाने के बाद विन विन सिचुएशन होना चाहिए। ये हो गया तो खोने के लिए कुछ नहीं, लेकिन ये ना हुआ तो पाने के लिए बहुत कुछ है, राइट। तो ऑलवेज बी मेंटली प्रिपेयर्ड, ऑलवेज थिंक फॉर द वर्स्ट कि क्या पूरा हो सकता है। जो नहीं प्रिपेयर करके आए उसको भूल जाओ, मत सोचो उसके बारे में, आएगा चाहे दो। लेकिन जो प्रिपेयर करके आए उसके ऊपर अपना फोकस पूरा का पूरा रखो कि उसमें हमको कुछ भी खोना नहीं है, उसमें हमको बेस्ट परफॉर्म करना और अच्छा करके रहना है।
अगर आपने इतना कर लिया तो मैं चाहता हूं कि 80 मार्क्स का भी अगर आप अच्छे से करके गए, सॉलिड करके गए, तो आपको तब भी 60-65 मार्क्स अचीव किया जा सकता है किसी भी कीमत में, बशर्ते अच्छा किया हो। पर ऐसा नहीं होना चाहिए भाई, जो नहीं किया है वो तो किसी कीमत में नहीं बना सकता, जो किया हुआ भी है वो भी ऐसे किया हुआ है कि भगवान जाने बनेगा नहीं बनेगा, ये तो वक्त ही बताएगा। ये नहीं होना चाहिए। कुछ छोड़ने का हक आपको तब है जब जो किया है वो सॉलिड किया एकदम, फिर आप कॉन्फिडेंटली छोड़ दो। लेकिन अगर वैसी सिचुएशन रहेगी तो फिर वाकई में सीरियस एग्जाम में मुश्किलें हो जाएगी, आपके लिए बढ़ जाएगी। सो यू हैव टू गेट बेस्ट आउट ऑफ द प्रोपोजल ओनली। ये था एक मैसेज जो मैं आप सबको देना चाहता हूँ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ये गलतियां करते हैं। ऑनेस्टली बताइए, एग्जाम का जब टाइम चलता रहता है तो आप में से कितने स्टूडेंट्स रात भर जग के पढ़ते हैं? ऑनेस्टली बताइए। मैं तो पढ़ता था, मैं ही गलती करता था। अच्छा, दिन का टाइम छोड़ करके रात में पढ़ते हो, सुबह सो जाते हो आप और रात को जागते हो, और रात को पढ़ते हो। 2-3 बजे तक। ठीक है, आप वो लोग हाथ उठाइए जो लोग एग्जाम आवर्स में या एग्जाम के दिनों में, जैसे कल पेपर है तो आज का दिन और आज की रात में मात्र 2 घंटा सोते हैं, वो लोग हाथ उठाइए। हो गया? अच्छा, 2 नहीं, 1.5 सवा 5 घंटा है। कितने लोग हैं सच में 5 घंटा सोते हो? 5-6। ग्रेट ग्रेट, वेरी गुड। आज सबके जोरदार तालियां। क्या नींद है आपकी? चैन से सो जाते हो? ग्रेट, अच्छी बात है। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट ये गलतियां करते हैं। 3 घंटा सोते हैं, 4 घंटा सोते हैं, तो 2 ही घंटा सोते हैं, रात को 1 बजे तक 2 बजे तक पढ़ते रहते हैं, फिर सुबह 4 बजे उठ जाते हैं। ये गलती है, साइकोलॉजिकली गलती है। कोई बता सकता है क्या गलती है, क्यों गलती है, ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? क्या नुकसान हो सकता है ऐसा करने से? माइंड का रिलैक्सेशन नहीं होगा। माइंड का रिलैक्सेशन नहीं होगा तो ऐसे वो नुकसान है? मत क्या फर्क पड़ता है? एग्जाम टाइम में ज्यादा स्ट्रेस बढ़ जाएगा, तो बर्डन हैंडल नहीं कर। ग्रेट, वेरी गुड। आप सब बहुत ही इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट स्टूडेंट के लिए जोरदार तालियां। सही कहना आपका। आज भी लेकिन कोई स्टूडेंट इस बात को रियलाइज नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो घाटा फायदा है ना, एडवांटेज डिसएडवांटेज, वो सामने दिखता नहीं है। वो अपना काम कर जाता है अंदर ही अंदर, वो दिखता नहीं है। होता क्या है, मुश्किल से 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोते हैं, और वो 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा सोया कंटिन्यूस पिछले 12 घंटे से, 4 दिन से पेपर चल रहा है, 40 घंटे से दिमाग के अंदर इनपुट समझना है, स्ट्रेस, ये याद किया, सब कुछ याद कर करके इतना दिमाग को वो झिल कर देते हैं कि जब एग्जाम के आवर्स में जाते हैं, एग्जाम के टाइम में जाते हैं, एग्जाम का कितने घंटे होता है एग्जाम? 3 घंटे का। 3 मोस्ट प्रीशियस एंड वैल्यूएबल आवर्स ऑफ योर ईयर। पूरे साल भर में सबसे ज्यादा बेस्ट कौन से? 3 घंटे। यहाँ क्या करते हो वो डिसाइड करने वाला कि साल भर क्या किया। तो यहाँ प्रेजेंस ऑफ माइंड यूं ही होना चाहिए कि बेस्ट होना चाहिए? बेस्ट होना चाहिए। आपका माइंड 100% एफिशिएंसी पे वर्क करना चाहिए उस समय, राइट? फ्रेश होना चाहिए वहां पे आपका दिमाग। तो लोग उसको पढ़ के रात को पढ़ के थका देते हैं, पका देते हैं, और उसके बाद जब बोझिल दिमाग, थका हुआ दिमाग, टायर्ड माइंड जब कुछ गलतियां करने लगता है, भाई दिमाग ही तो आगे दिमाग है, राइट? जब वो गलतियां करने लगता है तो हम बाद में सोचते हैं, अरे यार ये तो आता था, मैंने कैसे गलत कर दिया, यार ये सिली मिस्टेक में से कैसे हुई, यार मैं 100 जोड़ रहा था, मेरे मुंह से 300 ही क्यों नहीं कर रहा था? ये सिली मिस्टेक इस वजह से होती है क्योंकि आपका दिमाग पूरी तरीके से थक चुका होता है। तो बहुत ही कॉमन सेंस की बात है कि अगर किसी रनर को कल सवेरे ओलंपिक में दौड़ना है, मान लीजिए, बोलिए कहां पे दौड़ना है? ओलंपिक में अगर कल सवेरे दौड़ना है तो क्या वो रात भर दौड़ के प्रैक्टिस करेगा 30-40 किलोमीटर? कॉमन सेंस की बात, उसको मालूम है रात भर दौड़ूंगा, जीतना है करके, क्या सवेरे दौड़ पाएगा? नहीं दौड़ पाएगा। उसको मालूम है ये वक्त प्रैक्टिस करने का नहीं है, ये वक्त जो साल भर किया हुआ है ना, उसको दिखाने का है, अब प्रैक्टिस करने का नहीं है। जिसको किसी सिंगिंग कंपटीशन में पार्ट लेना हो रात को, वो क्या दिन भर रियाज करेगा 8-10 घंटे गा के लंबी तान छेड़ेगा? नहीं, क्यों नहीं छेड़ेगा? मालूम है अगर रात दिन भर रियाज कर लिया तो शाम तक गला बैठ जाएगा। और आज का दिन रियाज करने का कि परफॉर्म करने का? परफॉर्म करने का। सिमिलरली वी नीड टू अंडरस्टैंड, और आप सब तो ब्रिलियंट स्टूडेंट है, बिलाई से आशा कि आप सब समझते हैं इस बात को कि वाकई 6 घंटे की रिलैक्स रूटीन होनी चाहिए हमारी। लोग नहीं समझते पर होनी चाहिए। इससे आपका दिमाग एटलीस्ट उन बातों को अच्छे से एग्जीक्यूट करेगा जो आपने साल भर मेहनत की है, राइट? सो दिस इज द लॉजिक। छोटी छोटी बातें फटाफट खत्म करते हैं। 6:16 हुए।
6:35 तक हम सब कुछ खत्म कर देंगे और आप सब आराम से शांति से हंसी खुशी घर जा सकेंगे। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा था। ये क्या लिखा है बताओ आप पढ़े? ऐसा कोई ज्यादा नहीं है क्या? आगे बताना चाहिए, आगे बताओ। दोस्ती बड़ी हसीन है, ये ना हो तो क्या फिर बोलो ये जिंदगी है। क्या बात है, मल्टी टैलेंटेड है। मैं नितिन भाई को सवेरे ही बोला था कि भिलाई सी कासा के स्टूडेंट मल्टी टैलेंटेड है। बोला नहीं ऐसा नहीं है। भाई क्षमा चाहूंगा कॉन्फिडेंशियल बात को डिस्कस करने के लिए। वरना मैं आपको शाम को बताता हूँ, देखना ठीक है। मैं तो सेम भी नहीं करूंगा तो भी देखना वो क्या क्या कर लेंगे। ग्रेट, वेरी गुड, बहुत अच्छा सुरीला और मधुर गाते आप सबके लिए जोरदार तालियां। आज की दुनिया में क्या है ना, कोई और रिश्ता पता नहीं इतना मजबूत है या नहीं, किसी और रिश्ते की लोग इतनी कदर करते हैं या नहीं, मेरे को नहीं मालूम है। पर एक बात 500% गारंटी के साथ मैं इस जनरेशन के बारे में लिख के दे सकता हूँ कि वो सबसे ज्यादा कद्र, वैल्यू, इंपॉर्टेंस दोस्ती की देते हैं। सही है गलत है? क्या बात है, फिर से जोरदार तालियां। अब देखिए एग्जाम के टाइम क्या होता है, यूजुअली ऐसा होता है कि हमको एग्जाम पास करने के लिए दिन रात पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई करने के बाद सिलेबस कंप्लीट भी करना है और सिलेबस को कंप्लीट करने के बाद ये जो दोस्ती है ये छूटना भी नहीं चाहिए। ये दोस्तों का साथ अभी आपने देखा बहुत ही हसीन है और लोग आजकल क्या लोगों के बैकग्राउंड में बहुत वाला गाना चलता रहता है कि यारी है ईमान मेरा, यार मेरी जिंदगी, दोस्ती जिंदगी है, दोस्ती मेरा ईमान है। ये कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, राइट। तो कई बार धर्म संकट की स्थिति हो जाती है, दोस्तों का साथ भी नहीं छोड़ सकते, लेकिन पढ़ाई करना भी जरूरी है। घर वालों ने रेस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं दोस्ती के लिए, फिर भी करना है। तो उसका एक छोटा सा सोल्यूशन है जो आप सब जानते होंगे, लेकिन बीइंग अ मोटिवेटर मैंने आपको पहले बताया था, मेरा काम आपको कोई भी नया ज्ञान नहीं देना है। मैं तो चाहता हूं जो आप पहले से जानते हैं उसको एग्जीक्यूट करने के लिए जो आग लगनी चाहिए अंदर, वो आग लग जाए, बस वो रिविजन हो जाए, राइट। तो मेरा ये मानना है, बहुत गहरा विश्वास है और मैंने अपनी लाइफ में खुद अपने स्टूडेंट लाइफ में अप्लाई किया हुआ है कि कैसे हम दोस्तों का साथ भी बना करके रखें और पढ़ाई की पढ़ाई हो जाए। तो बहुत सिंपल सा सॉल्यूशन उसके लिए आपको क्या करना है, आपने सजेस्ट कीजिए। आपने देखा ही होगा, एक ग्रुप बनाना है, कितने स्टूडेंट्स का, 4, 5, 6 जितने आप चाहो, कोई लिमिटेशन नहीं पड़ती। 4, 5, 6 का आराम से ग्रुप बनाओ। अच्छे दोस्त आपके जो आपके साथ में पढ़ाई कर रहे हो उनका ग्रुप बनाओ। रोज एक टॉपिक डिसाइड करके आओ, इनकम टैक्स है, ये ऑडिट है, लॉ है, इसका एक चैप्टर ये तैयार करेगा, इसका एक चैप्टर ये तैयार करेगा, इसका एक चैप्टर ये तैयार करेगा, राइट। सबके सब तैयार करके लाएंगे। सबको टास्क असाइनमेंट है, जो नहीं करके आएगा उसको कोई ना कोई पनिशमेंट रहे कि शाम को पार्टी ये देगा, ये करेगा, वो करेगा, कुछ ना कुछ पनिशमेंट रहे ताकि वो सीरियसली फॉलो होना चाहिए, राइट। और उसके बाद शाम को मिलेंगे हम लोग बहुत ही सुहावनी शाम में किसी गार्डन के पास और पेड़ के नीचे, राइट, मिलेंगे। दोस्ती की दोस्ती भी निभेगी और सबको एक एक टॉपिक अपना एक्सप्लेन करना है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, इसके प्रोविजन ऐसे, इसके प्रोविजन ऐसे, इसके प्रोविजन ऐसे, राइट। और आपको मालूम है साइंस भी ये बोलता है कि हम जब किसी चीज को पढ़ते हैं तो 2 घंटा भी अगर पढ़ते हैं ना, तो जितना हमको याद होता है उतना ही याद आधा घंटा 25% टाइम में कहने और सुनने से हो जाता है। अगर हम उस बात को कहते हैं, सुनते हैं, तो वो 4 टाइम्स ज्यादा इफेक्टिव होता है जब हम पढ़ते हैं। तो जो 2 घंटे का सिलेबस आप कंप्लीट करने वाले हो बहुत मशक्कत के बाद, वो आपके ग्रुप डिस्कशन के इन्वायरमेंट में आधे घंटे के अंदर हो जाएगा कि हाँ उसने इनकम टैक्स का चैप्टर पढ़ा, उसने पूरा समझाया, मेरे को समझ में आ गया, नहीं समझ में आया तो मैंने डाउट पूछा कि नहीं तू गलत बोल रहा है, ये गलत है करके फिर वो बताएगा कि नहीं गलत क्यों नहीं है, सही है, इसके पीछे ये लॉजिक है, ऐसा लॉजिक है। तो ये कहीं सुनी हुई बातें हमको लंबे समय तक याद रहती है, यार उसने बताया था कि ये सही है, गलत है, राइट। ऐसा करने से बहुत सारा फायदा होगा, आपका सिलेबस बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैं जल्दी सेमिनार को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूं। इससे बहुत ज्यादा टाइम में जाता है, मैं जाता हूं, मैं सुधार करता हूं, बताना चाहता हूं, पहले से आपको मालूम है, ऑलराइट। आप देखिए क्या फायदे हो सकते हैं, 1 by 1 ऑल द टॉपिक्स विल बी प्रिपेयर्ड एंड कंप्लीटेड। धीरे धीरे आपको लगेगा कि दोस्ती की दोस्ती होगी, शाम के घूमना भी हो गया और गार्डन का गार्डन भी हो गया, ठंडी और फ्रेश एयर भी आपको मिल गई और आपका सिलेबस भी धीरे धीरे क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। और आपका जो बैकग्राउंड का गाना था कि यार दोस्ती बड़ी ही हसीन है,
वो गाना भी आपका कंप्लीट हो गया, उस पर डिससैटिस्फैक्शन की फीलिंग नहीं, कि दोस्तों से मिला नहीं करके, राइट? क्या क्या फायदे हो सकते हैं? ऑल टॉपिक विल बी प्रिपेयर्ड ऑटोमेटिकली विदाउट पुटिंग एनी सिंसियर एफर्ट फॉर इट। इंप्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन स्किल, रोज समझाओगे तो जिसको बोलना नहीं भी आता, जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी नहीं भी है, उसकी भी धीरे धीरे कम्युनिकेशन स्किल क्या हो जाएगी? अच्छी हो जाएगी। यू बिकम एन एक्सीलेंट ओरेटर, स्पीकर बन जाओगे आप धीरे धीरे। ऑडिट समझाना है, लॉ समझाना है, टैक्स समझाना है, उसको नहीं समझ में आ रहा है, डाउट पूछ रहा है, वो फिर से समझाना है, तो आपका कम्युनिकेशन स्किल जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? इंप्रूव हो जाएगा। क्या बेनिफिट क्या होगा बोलिए? आप बोलो बोलो बोलो, लिखा हुआ नहीं बोलना है। Remember those things for long time which we discuss. पढ़ा है शायद याद रहे ना रहे। आप देखिए ना मूवी के डायलॉग्स, चल धन्नो, पता कौन सी मूवी के डायलॉग है? क्या बात है, कमाल है। शोले, अरे किसने किसको बोला था? शाहरुख खान ने बोला था। बसंती ने किसको बोला था? दो शब्द देखो मात्र, चल धन्नो, कभी सुना था हमने जीवन में? आज मूवी का नाम भी ध्यान है, कैरेक्टर का नाम किसने बोला, किसको बोला, सब मालूम है, क्योंकि सुनी और देखी हुई बात है, ये ज्यादा दिमाग में आ जाती है। तो हमको क्या करना है? देखिए, हमको जो साइंस के रिसर्च है उसका फायदा उठाना है। कहां पर? अपनी स्टडीज में, कि जो साइंस के रिसर्च है कि ये ज्यादा याद रहता है, ऐसे याद करो, ऐसे से जल्दी याद हो जाता है, तो ऐसे ही याद करो, राइट? तो ये सब बातों को हमको इंप्लीमेंट करने की जरूरत है और एग्जीक्यूट करने की जरूरत है। और मेरा ये मानना है, बहुत गहरा विश्वास है, अगर आप ऐसा करोगे तो आप 1 घंटे में 4 घंटे का काम कर लोगे लाइफ में। अब आप बताइए मेरे को सोच करके कि 1 घंटे में 4 घंटा काम करने वाला बनना है, राइट? ऑप्शन नंबर 1 या ऑप्शन नंबर 2? अभी तो तुम्हें बोला ही नहीं कि 1 घंटे में 16 घंटे का काम करना है। इसलिए दोनों ऑप्शन सुन के जवाब देना चाहिए। लाइक सही कह रहे हैं आपने प्रेडिक्ट करने की कोशिश की थी पहले, लेकिन मैंने घुमा दिया बाद में। कम समय में हमको ज्यादा सीखना है, तो उनमें से नहीं बनना है कि जो समय ज्यादा दे, टाइम ज्यादा दे और सीखे कम, क्योंकि लाइफ में वक्त बहुत कम है, काम बहुत बाकी है। जिंदगी की कीमत क्या हमने अभी आकी है, और जो करना है वो आज अभी इसी वक्त कर लो, क्योंकि कौन जानता है कि आपकी और मेरी सांस कितनी बाकी है, आपकी और मेरी। इससे कम वक्त में ज्यादा सीखना है हमको। टाइम स्पेंडिंग विद फ्रेंड्स भी हो गया आपका, इवनिंग में घूमना भी हो गया आपका गार्डन में और पेड़ के नीचे, स्टडीज भी हो गई। तो मेरा ये मानना है, दोस्तों को पॉजिटिवली यूज कीजिए, कंस्ट्रक्टिवली यूज कीजिए, एक दूसरे का हेल्प कर सके, एक दूसरे का कैरियर बनाने में काम आ सके, इंस्टेड ऑफ कि भाई गॉसिप करते रहे, इधर उधर की फालतू की बात करते रहे, मोदी और मुशर्रफ की बात करते रहे, जैसे को अपने को फिलहाल लेना देना नहीं है। फिलहाल हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी कैरियर है, हमारा एग्जाम है 2 महीने के बाद में, 2.5 महीने के बाद में, सो माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज माय एग्जाम। तो मेरे दोस्त मेरे एग्जाम के लिए काम आए, मैं उनके काम आऊं, वो मेरे काम आए, ऐसी दोस्ती को हम लोग कन्वर्ट कर ले, तो ये दोस्ती लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, जिंदगी भर रहेगी, और आप जिंदगी भर उस दोस्त के साथ गाना गा सकते हो कि क्या वो यारा तेरी यारी को वगैरह, राइट ना। एक और छोटा सा सोल्यूशन, कितने लोग ऐसा सोचते हैं, कितने लोगों ने लाइफ में इसके लिए कोशिश की है? ईमानदारी से बताओ, ऑनेस्टली बताओ, कोशिश की है? कामयाब कोशिश की है कि नाकाम कोशिश की है? कामयाब कोशिश वाले कितने लोग हाथ उठाओ। क्या बात है, आप जैसे योगी पुरुषों के लिए तो जोरदार तालियां। तो वो ताली बजाने में क्या था ऐसे होना चाहिए, अपने भी काम होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, राइट? अच्छा, कितने लोगों ने मेरी तरह ये वाली नाकाम कोशिश की है? क्या बात है, ऑनेस्टली स्वीकार करने वालों के लिए भी जोरदार तालियां। सच में ये वाकई ना हमारे सारे लोगों के स्टूडेंट्स टाइम में, स्टूडेंट कैरियर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। हम सब दिल से चाहते हैं, कसम से दिल से चाहते हैं कि काश हम भी 4 बजे उठे, काश चाहते सब है, राइट? किशोर भी आप उठते थे 4 बजे, क्या बात है, किशोर की ये जोरदार तालियां। संजय भी उठते थे 4 बजे, नितिन जी हमारे उसके राहुल द्रविड़ थे, मिस्टर रिलायबल, क्रिकेट में चैंपियन थे हमारे, हम लोग साथ में रहते थे आसपास। नितिन सर के लिए जोरदार तालियां। सारे लोग जब आउट हो जाते थे और अगर मान लीजिए 10 बॉल में 60 रन भी बनाना होता था,
और अगर बाकी होते थे नितिन भैया तो उनको मालूम होता था कि बना लेंगे। ऐसा ट्रस्ट था पूरा मोहल्ले का। अब ये ड्रीम सबका होता है, कोशिश भी बहुत करते हैं, अलग अलग प्लानिंग बनाते हैं, अलग अलग इंटरेस्टिंग प्लानिंग एकदम। ऐसे करने से उठ जाएंगे 4 बजे, ऐसे करने से उठ जाएंगे 4 बजे, और एक एक करके सारी जो प्लानिंग है, तो सारी प्लानिंग क्या हो जाती है? धराशायी। क्योंकि वाकई ये सुबह नहीं उठना नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए। अच्छा, अब देखिए क्या क्या स्ट्रगल इसमें। स्ट्रगल नंबर 1, एक तो सुबह उठना बहुत मुश्किल, 4 बजे 5 बजे उठना बहुत मुश्किल, अंधेरा जब कायम रहता है, ठीक है, तब उठ जाना बहुत मुश्किल काम है। अच्छा, मान लो किसी ने स्ट्रगल करके, कोशिश करके, विल पावर मजबूत करके उठ गया एकदम, तो अब पढ़ने की बारी जब आती है ना, सेकंड, जैसे तैसे उठ गए, तो वो जब पढ़ने की टेबल तक जाकर के बैठने तक का सफर है, तो पानीपत युद्ध जीतने से भी ज्यादा मुश्किल है। कितने पल करने ख्याल आते, जैसे बिस्तर से उठे, यार काम होगा वापस सो जाता हूं 10 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए सोऊंगा, और जो 10 मिनट के लिए सोते हैं उठते सीधे 1.5 घंटे के बाद हैं, राइट। और उसके बाद टेबल पे पहुंच गए, पढ़ना वो भी बड़ा बड़ा अचीवमेंट है। कई शूरवीर होते हैं वहां तक भी पहुंच जाते हैं सक्सेसफुली, लंच चालू कर देते हैं, पढ़ाई के लिए बैठ भी जाते हैं, और उसके बाद उनके अंदर जो बैकग्राउंड में चलते रहता है, कौन सा आपने गाना सुना है? हारे 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 हम तो दिल से हारे, इनके बैकग्राउंड में ये गाना चलता है, जागे जागे सोए 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 जागे, बोलो, जागे जागे सोए 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 जागे, ये बैकग्राउंड में गाना चलता है। यकीन मानिए इतना मुश्किल होता है पढ़ाई में कंसंट्रेट करना, थोड़ा इधर लुढ़कता है, थोड़ा इधर लुढ़कता है, फिर कोशिश करता है, इधर उधर इधर उधर करते 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 पूरा 1.5 घंटा स्ट्रगल करके निकाल देता है। उफ नहीं बोलता पर पढ़ाई नहीं करता, बहुत कोशिश करता है पर पढ़ाई नहीं हो पाती, लेकिन अल्टीमेटली रिजल्ट 0, आउटपुट 0। तो मैं उन लोगों को, सारे लोगों को सलाह देना चाहूंगा, पहले छोटी मोटी कॉमन सेंस वाली सलाह देता हूँ, मेरे को मालूम है सब बात आपको मालूम है। पहली बात तो ये, अगर नहीं उठ सकते तो ये जाने तो चैप्टर क्लोज करो, पढ़ो रात भर 12 बजे तक, 2 बजे तक। हाँ, मैंने इससे पहले एडवाइस दी कि रात भर मत पढ़ना, वो मैंने खाली स्पेसिफिक एग्जाम टाइम के लिए बोला था, एग्जाम अगर कल है तो आज मत पढ़ना, उसके 1 महीना पहले 2 महीना पहले जितना मर्जी आए दिन रात एक कर दो पढ़ाई में, उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन एग्जाम के टाइम में इसके मत पढ़ना, क्योंकि वो 3 घंटे आने वाले जिसमें हमारा दिमाग 100% एफिशिएंसी पे चाहिए, जिसमें हमको हमारा थका हुआ दिमाग नहीं चाहिए, टायर्ड माइंड नहीं चाहिए, फ्रेश माइंड चाहिए, पावरफुल माइंड चाहिए, राइट। तो इस समय आप पढ़िए, और जिनको लगता है कि नहीं मैं ये अपना अरमान को पूरा करके रहूंगा इस जीवन में, जब उठ के पढ़ के रहूंगा, छोटी मोटी बातें थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग कीजिए, बी मेंटली प्रिपेयर, थोड़ी तकलीफ तो होगी, जल्दी सोना पड़ेगा, बट ऑब्वियस सी बात है, अगर हम ये उम्मीद करते कल्पना करते भैया रात को 12 बजे बैठ सोए और सवेरे 4 बजे उठ जाए, तो भैया समझना पड़ेगा हम लोग सब आम आदमी हैं, हमको शक्तिमान नहीं है, तो शक्तिमान ही कर सकता है ऐसे काम, राइट। इसलिए आपको अगर, बट ऑब्वियस सी बात है, लॉजिकल बात है कि अगर उठना चाहते हो 4 बजे तो हर आदमी सोना कितने बजे बजेगा, 10 बजे 9 बजे सोना पड़ेगा। और सीधी सी बात है कि अगर आपको जल्दी बातें में उठना है तो खाना खाने के 2 घंटे बाद ही सोना चाहिए, मतलब सोने के 2 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए, रिवर्स कैलकुलेशन अगर हम करें तो, राइट। ये सब आपको छोटी मोटी बातें, पर मैं आपको छोटी मोटी बातें नहीं बताने वाला था, लेकिन ऐसे ही बता दें कि बताते बताते सारी बातें कवर हो जाए। मेन बात जो मैं आपको कहना चाहता हूँ वो ये, दिस इज द की सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन अगर आप फॉलो करते हो तो मेरा मानना है आपका सवेरे उठ के पढ़ना एकदम सार्थक हो जाएगा, लॉजिकल है, साइंटिफिक है। क्या कीजिए, उठते साथ, एक्सक्यूज मी, आप इधर को देखिए, देखिए क्या था, आप अगर सुबह उठते हैं और उठते के साथ सीधा पढ़ने की कोशिश करते हैं तो उसके बीच में टेक्निकल बहुत बड़ा फॉल्ट है जो होता है पर दिखाई नहीं देता, पर समझ में नहीं आता। वो टेक्निकल फॉल्ट ये कि आप भयंकर गहरी नींद में, पहला 5-6 घंटे से लगातार सो रहे हो, सोने की आदत से लगी हुई आपकी आंखों को, आपके माइंड को, राइट। 3 मिनट अभी हुआ है ले देकर के उठे, पर आपने एकदम प्रेजेंट इच्छा शक्ति के साथ जाकर के एकदम उठा, हाथ को धोए और जाकर के बैठ के टेबल पे पढ़ाई करने के लिए, पर पढ़ाई होगी नहीं, क्योंकि अभी आप नींद में झूम रहे हो, आपका जो नींद वाला स्टेज है तो ब्रेक नहीं हुआ पूरी तरीके से,
और अगर आप अभी पढ़ने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, क्योंकि पढ़ना वैसे चैलेंजिंग काम है जब नींद ना आए तब, और अगर नींद आए फुल फ्लेश तब तो और खतरनाक काम। तो वो रिजल्ट नहीं आने वाला है, आपको 15 मिनट देना पड़ेगा। कोई ना कोई उठने के बाद कोई ना कोई फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ भी कीजिए आप। और मेरा दावा, मेरी गारंटी, अगर आपने 15 मिनट कर लिया ना तो बाद के 2 घंटे आपके बहुत प्रोडक्टिव हो जाएंगे, पढ़ाई में आपका मन लगेगा, पढ़ पाओगे। क्योंकि जो बीच में जो ब्रेक करना था मेरे को अपनी नींद को बीच से, वो ब्रेक कैसे हो जाएगा जब आप दौड़ करके आ जाओगे, फिर आप ऐसे झूमोगे नहीं नींद में, बैठे बैठे से इधर उधर लुढ़क नहीं जाओगे। क्यों? क्योंकि वो नींद को आपने तोड़ दिया अपनी तरीके से। तो तोड़ने तक का काम करना पड़ेगा। आपको लगेगा 15 मिनट मेरा वेस्ट हो रहा है, वो वेस्ट नहीं हो रहा है, वो 2 घंटे के लिए इन्वेस्ट हो रहा है। अगर ये करोगे तो 2 घंटा यूज कर पाओगे। तो मैं चाहता हूँ हमेशा जो लोग सवेरे उठ करके पढ़ाई किसी कीमत में करना चाहते हैं, वो जरूर उठने के बाद डायरेक्ट स्टडी टेबल पे जाके पढ़ाई मत करो। कोई नहीं कर पाता है, 90% लोग फेल होते हैं इसके अंदर में, ये रिसर्च बताता है। 15 मिनट का फिजिकल एक्टिविटी करो, नींद को पूरी तरीके से तोड़ डालो, फिर पढ़ाई करने बैठो, तो आपको प्रोडक्टिविटी मिलेगी सवेरे की, और ज्यादा अच्छे से आप सीख पाओगे, कर पाओगे। फटाफट 3-4 मिनट के अंदर की बातों को जल्दी खत्म करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जब वो फेल हो जाते हैं, या किशोर भैया ने बताया फेल नहीं होते हैं, क्या होते हैं? अनसक्सेस होते हैं। उनकी सक्सेस केवल पोस्टपोन होती है, अनसक्सेस होते हैं, बाद में बड़ी मेहनत से अन को हटा देते हैं और बाद में क्या रह जाता है? सक्सेस रह जाता है। तो जब वो अनसक्सेस होते हैं तो भाई रीजन तो होता है, समीक्षा होती नहीं होती है? होती है। बोलो क्या होती है समीक्षा? क्या होती है बोलो? क्या जवाब देते आप लोग? वेरी गुड। लोग बोलते हैं भाई कई बार कोचिंग की फैकल्टी अच्छी नहीं थी, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, क्या करें भाई, हमको तो अच्छी कोचिंग नहीं मिली, ऐसा बोलते हैं लोग। कुछ लोग बोलते भाई हम तो ब्रिलियंट नहीं है, क्या करें, हम तो इंटेलिजेंट नहीं है, सीए पास होने के लिए तो इंटेलिजेंट होना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं भाई हमारे को जो बुक्स मिला, नोट्स मिला, तो दम नहीं था उसके अंदर, ठीक है, कुछ ऐसा बोलते हैं। उसमें दम होता ना तो मेरे मार्क्स कम नहीं होते, उस पर था न दम, इसीलिए मेरे मार्क्स हो गए कम। कुछ लोग बोलते हैं हमारा क्या बताए, बहुत सारी क्लासेस मिस हो गई यार, तबीयत बड़ी खराब हो गई थी, घर में शादी थी, छोटी बहन की, बड़ी बहन की, दीदी की, चाचा की लड़की थी, शादी का पूरा बोझ मेरे ऊपर था, मैंने पूरी शादी करवाई है। कुछ लोग बोलते हैं बीकॉम का एग्जाम भी क्रैश कर गया यार, बीकॉम भी तो देना पड़ता है, पूरी मेहनत करके देना पड़ता है यार। कुछ लोग ऐसा भी रीजन होता है। कुछ लोग कहता है कि भाई सपोर्टिव एनवायरनमेंट नहीं मिला मेरे को, फैमिली का बहुत डिस्टर्बेंस थे घर में। कुछ लोग नो टाइमली कोर्स कंप्लीशन, कोर्स मेरा कंप्लीट नहीं किया गया जो करवा रहा था, इसलिए हो गया। और उसके बाद एक तो ब्रह्मास्त्र है। कौन सा ब्रह्मास्त्र है? पेपर क्या बताऊं तेरे को, कितना का फायदा था। सकते हैं कोचिंग अच्छी थी, नोट्स अच्छा था, ये सब बहाने तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। बेस्ट कोचिंग थी वो तो एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट था, वहां के नोट्स थे। आप तालियां बजा सकते हो राइट। तो बोलते हैं क्वेश्चन पेपर भयंकर टफ था यार। अच्छा मान लो सौभाग्य से उसके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर इजी आ गया, आखिरी ब्रह्मास्त्र शक्ति बाहर बचा है, और चेकिंग भयंकर टफ हुई, अभी भयंकर आंदोलन भी चले बहुत सारे, राइट। तो मेरा यकीन मानिए ये सारे जो रीजंस हैं, ये जितने रीजंस हैं, ये सब रीजन आपको मालूम है सिर्फ आपकी सफलता और असफलता में, आपके पास और फेल होने में कितने परसेंट अकाउंटिंग करते हैं, कितने परसेंट रिस्पॉन्सिबल होते हैं, कितने परसेंट भाई? भाई सिर्फ 30%, सिर्फ 30% के रीजन है, सिर्फ 30%। और मालूम है 70% इस दुनिया में एक ही रीजन राज करता है फेलियर के लिए, ये सिर्फ 30% का रीजन है। 70% एक ही रीजन है पढ़ाई में किसी एग्जाम में पास न हो पाने का, और वो है रीजन पढ़ाई में मन का न लगना। We don't feel like studying most of the time. ऐसा होता है। आप मालूम है जब भी हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, जैसे एकदम भयंकर किताब लेकर के बैठते हैं, जैसे ही बैठते हैं आपको बैकग्राउंड में गाना चलना शुरू हो जाता है। कौन सा गाना चलता है? दिल है कि मानता नहीं, बोलिए, दिल है कि मानता नहीं, मुश्किल बड़ी है पढ़ाई लिखाई, ये हमसे हो
होती नहीं। बैकग्राउंड में सबकी गाना चलता है, वाकई में सब्जेक्ट कई बार बहुत बोरिंग लगते हैं, पढ़ नहीं पाते। सबसे बड़ा रीजन तो यही है, जैसे ये इंटरेस्ट क्रिएट हो गया ना, इसके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट हो गया, उस दिन वो सारे छोटे मोटे रीजंस ना, जहाँ चार है इस दुनिया में वहाँ पे राह है। हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप ऑटोमेटिकली निकाल लोगे, लेकिन वो अंदर होनी चाहिए चाहत। तो मैं लास्ट में कंक्लूड करता हूँ, बातें बहुत सारी थी पर मैं 2.5 मिनट के अंदर लास्ट में एक पॉइंट को लेते हुए कंक्लूड करता हूँ, ताकि आप सब जल्दी घर भाग सके। और मेरा जो पॉइंट है, आपको अपने सब्जेक्ट के लिए कहीं ना कहीं से इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, अपने सब्जेक्ट से प्यार करना सीखना पड़ेगा। अगर आप ये सीख गए तो दुनिया की सारी तमाम छोटी 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 जो वजह है वो सचमुच में आपको छोटी 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 लगने लगेगी, क्योंकि आपकी लगन और आपके इंटरेस्ट में इतना पावर आ जाएगा कि आप उस सब्जेक्ट को बहुत ज्यादा कम फैसिलिटीज होते हुए, कम रिसोर्सेज होते हुए भी आप ज्यादा अच्छे से सीख लोगे। वरना पूरी दुनिया की कायनात के रिसोर्सेज भी हमारे पास में आ जाएंगे। शानदार नोट्स है, शानदार फैकल्टी है, शानदार कोचिंग है, शानदार फैमिली एनवायरनमेंट है, पर ये जो कमबख्त दिल है वो बड़ा बदतमीज है। बदतमीज है मतलब मान नहीं रहा। अगर आपका पढ़ने में क्या काम आएंगे बताइए? तो फैकल्टी कितनी भी मेहनत कर ले, तो कितने भी अच्छे नोट्स दे दे, कितनी भी अच्छी कोचिंग चले जाओ, अगर आपका मन नहीं लग रहा है पढ़ाई में तो कोई काम भी नहीं है सर। और अगर मन लग रहा है तो ये सब कमजोर भी होंगे, तो या तो आप इनको स्ट्रॉन्ग बनाने के तरीके ढूंढ लोगे या इसी के अंदर से शानदार रिजल्ट प्रोड्यूस करके दिखा दोगे। मैं आपको एक छोटा सा हिंट देना चाहता हूँ जाते जाते। आपके से 4 स्टूडेंट फटाफट जल्दी से आ जाएंगे, बट बहुत ज्यादा काम हो जाता है, जल्दी आ जाइए 4 स्टूडेंट। और आप बताइए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट बोरिंग लगता है? और भी कई तरीके हो सकते हैं, मैं छोटे से तरीके से बात को खत्म करता हूँ। राइट, हाँ चार चारों हाई हो गए ना पहले। अच्छा नहीं, ऐसे ही आप बताओ। नहीं यार नहीं खेलेंगे, अभी दूसरा गेम खेलेंगे अगले सेमिनार में, उसमें दिखाना चाहिए बहुत सारी वैरायटी है। चलो हाँ, कौन सा सब्जेक्ट बोलेंगे आपको? लॉ। और ठीक है, चलो हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि चारों ने लॉ ही बोला, ये मान लेते हैं, इन दोनों ने लॉ बोला, आप दोनों का लॉ ही मान लेते हैं। अब देखिए होता क्या, लॉ बोरिंग लगता है। अब हम क्या करते हैं, ऐसी बातों को ज्यादा रिपीट करते हैं यार। जहां भी जाते हैं, पढ़ाई की जब भी बात होती है तो क्या बोलते हैं? यार लॉ बड़ा बोरिंग है यार, लॉ बड़ा बोरिंग है यार, लॉ बड़ा बोरिंग है, लॉ बड़ा बोरिंग है। ऐसा बोलते 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 से आपके बीच की और लॉ के बीच की जो दूरियां हैं वो क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, सचमुच में बढ़ जाती है। मेरा यकीन कीजिए सब चीजें काम करती है। कई लोग को लगेगा यार तो ऐसे बात करे जैसे जिंदा आदमी है, लॉ नफरत करने लगे हमसे लॉ, कहीं लगता है ऐसा लगेगा, पर मेरा यकीन मानिए ऐसा होता है। हम जैसे बोलते हैं लॉ बोरिंग, लॉ बोरिंग, आपके सबकॉन्शियस माइंड में, किशोर भैया बता रहे थे, राइट माइंड भी होता है और आपको दोनों माइंड के अंदर पता नहीं कौन कौन से रास्ते से चला जाता है। लॉ भयंकर बोरिंग है। फिर जैसे ही आप किताब खोलते हैं, लॉ को पढ़ने की कोशिश करते हैं, पहला मैसेज आपके दिमाग में क्या आता है? लॉ बहुत बोरिंग है, ये मेरे से याद नहीं होता, ये मेरे को समझ में नहीं आता, कुछ भी कर लूं मेरे से नहीं होने वाला, ये बातें आ जाती है। चलो आज हम इन सब बातों को चेंज करते हैं। क्यों चेंज करते हैं? हम आज से पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, अपने माइंड को मैकेनिकली ड्राइव करने की कोशिश करते हैं, मैकेनिकली उसको इंस्ट्रक्शन देने की कोशिश करते हैं कि वो वही सोचे जो हम उसको सोचने देना चाहे। हमारे कंट्रोल में रहे हमारा दिमाग है, राइट? तो आप सबको बहुत ही खूबसूरत अंदाज में, स्टाइलिश में ये बोलना है कि लॉ आपको बहुत अच्छा सब्जेक्ट लगता है जाते जाते सेमिनार के एंड में, राइट? चलो कैसे बोलोगे? स्टाइलिश में बोलो, लॉ बहुत अच्छा लगता है। झूठ बोलो अपने आप से, दादागिरी कर रहे हो एकदम। आई लव यू ऐसा लगे चैलेंज कर रहे हो, आई लव यू, आजा कितने बात कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे ऐसा लग रहा है भाई। ऐसा स्टाइलिश में बोलो, भाई तो मिला। इसको बोल रहे हो कि लॉ को बोल रहे हो? लॉ को बोल रहे हो, अपने ऊपर गिरा था। हाँ बोलो, क्या बोले? नहीं लगता। अरे झूठ बोलना सीखो लाइफ में। अच्छे आए थे, झूठ बोलना सिखा के गए। आप से झूठ बोलो, झूठ बोलो, क्या की खाते? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, बड़ी मुश्किल से माने हो बोलने में भी, राइट? हाँ, और जान है कि जान ले लेती है, जान ले लेती है पर बनाना पड़ेगा। अच्छा जान है। और लॉ तो सुंदर दिखती है बट कहीं और लॉ का मतलब आपके सही से समझे ना, कौन सा बात बोल रहा है? हिसाब से आप बोल रहे हो, घर पे इसका शिकायत हुई है? लॉ तो बड़ी अच्छी लगती है लेकिन दिमाग में जाती नहीं है। ठीक है सही चल रहे हो ना।
चलिए आज से अपने आप से झूठ बोलना शुरू करते हैं, राइट? क्या झूठ बोलना शुरू करते हैं कि लॉ मेरे को बहुत पसंद है, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, और वाह मतलब लॉ का नाम लेते साहब क्या आना चाहिए, मुझसे क्या निकलना चाहिए? स्टाइल स्टाइल वाह शाहरुख खान, वाह ऐसा होना चाहिए, राइट? बोलो आप, चलो वाह लॉ क्या सब्जेक्ट, बोलो बोलो, अरे क्या बोलो वाह वाह लॉ क्या सब्जेक्ट है, वाओ लॉ क्या सब्जेक्ट है, कसम से पागल हो जाता हूँ नाम सुनता हूँ तो, पागल हो जाता हूँ ना। राइट? एक बार विचारों के लिए जोरदार तालियां, कमाल की एक्टिंग करते हैं। क्या होता है हम जब आर्टिफिशियल ऐसा बोलना चालू करते हैं, लॉ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, देखो पढ़ने में बहुत मजा आता है, झूठ बोल रहे हो तो मालूम है झूठ बोल रहे हो, लेकिन आप जब ये रोज 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 अपने दिमाग से झूठ बोलते हो ना, तो दुनिया में कहावत है कि जिस झूठ को 100 बार कहा जाए वो झूठ भी क्या बन जाता है, एक दिन सच बन जाता है। हमारे दिमाग में बात घर पर जाती है, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, लॉ बहुत इंटरेस्टिंग। आप सुनिए, घरे मान लो चिंटू नाम का लड़का, वो क्या नाम बोलो? चिंटू। चिंटू का रोज बोला चिंटू तू गधा है, गधा है, गधा है, पागल है, पागल है, तू किसी काम का नहीं है। अब वो कोई काम करना भी होगा तो आपके लिए करेगा क्या? नहीं करेगा, कसम खा लेगा, इसके लिए कोई काम नहीं होगा लाइफ में। और आप प्रेशर दो उसके ऊपर, यार चिंटू तो इतना अच्छा लड़का है, किसी काम के लिए मना ही नहीं करता है, आप देखो उसके ऊपर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, मेरे को अपना अच्छा वाला इमेज कायम रखना है। सिमिलरली लॉ को भी टैकल करो, लॉ बहुत अच्छा है, मेरे को समझ में आता है, देखो लॉ भी अंडर प्रेशर आ जाएगा, और ये आपको समझ में आना पड़ेगा, तारीफ पेंटर कर दिया 4 लोगों के सामने, और अंदर से बाकी चीजें काम करती है। क्योंकि एक लाइन याद रखिएगा, ध्यान से सुनिए, अंतिम लाइन है मेरी, ये लाइन याद रखिएगा, जो बातें दिल पे होती है, बोलिए, वो जुबान पर आ ही जाती है। इसका मतलब जो बातें जुबान पर होती है, जो बातें जुबान पर होती है, वो एक दिन दिल में भी आ ही जाती है। आप जब तालियां बजाना, आप जब रोज अपने आप से झूठ प्यारा सा बोलना चालू करोगे ना कि लॉ इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, इंटरेस्टिंग है, कसम से बता रहा हूँ 2 महीना करके देखिए, लोग यकीन नहीं करते इन सब बातों पर, ये जादुई तरीके से काम करती है, इसका इफेक्ट समझना आसान नहीं है, क्योंकि लोग भरोसा नहीं करते, बिलीव नहीं होता कि ऐसे काम कैसे करेगा। आप सोचो, आप किसी भगवान का नाम जपते हो, ये भगवान, ये भगवान, ये भगवान, कुछ होता ही नहीं होता, भगवान तक बात पहुंचती होगी, अंदर से कुछ तो होता होगा। अब आप सोचोगे कैसे होता होगा, मेरे को दिखाई दे कैसे होता है, तो दिखता नहीं भाई साहब, वो विश्वास करना पड़ता है कि ऐसी चीजें काम करती है। तो ये गहरा विश्वास जो आपके दिल में अगर होगा और आप ऐसा करना चालू करोगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ, गारंटी गारंटी, जिसको जिसको जो सब्जेक्ट बोली लगता है ना, उस सब्जेक्ट से प्यार ना हो जाए तो मेरे को बोलना, राइट? सो थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी अटेंटिवली, मेरे को ध्यान देने के लिए बहुत धन्यवाद आपका, और बहुत सारी बातें हैं जो आपको पूछना चाह रहे हैं, आप पूछिए। थोड़ा सा देखिए, इमोशनल कैसे, इमोशनल बातें आती है, पहले तो ये देखना पड़ेगा। एब्सोल्युटली करेक्ट, लेकिन मेरे को ये समझना पड़ेगा कि बाकी को थॉट, जैसे होता है ना, बुखार आ रहा है तो कौन सी मेडिसिन ली जाए, पहले देखना पड़ेगा बुखार कौन सा वाला है। तो सिमिलरली ये जो नेगेटिव थॉट या इमोशन है किस प्रकार के हैं, उनको फिर वैसे स्पेसिफिक तरीके से टैकल करना पड़ेगा। आपको बता सकता हूँ कोई बात स्पेसिफिक, कोई बात? हाँ, बहुत ही शानदार गाना इसलिए बनाया गया है कि हमेशा याद रखिएगा, दुनिया में कोई भी कुछ करने वाला व्यक्ति होगा, लोग उसी को बोलते हैं और कोई किसी को नहीं बोलते। तो ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम लोगों का टारगेट बने हैं, ये हमारी खुशकिस्मती है कि लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, हमारी पॉजिटिव बात है, लोग हमारे बारे में वक्त निकाल के बातें करना शुरू कर रहे हैं। तो आप उस फीलिंग को ऐसे लीजिए कि खुशी होने वाली बात है, खुश होने वाली बात है, इसमें कुछ नेगेटिव नहीं है, अच्छा है। दुनिया में जिस लोगों के बारे में ज्यादा चर्चाएं हुई ना, वही लोग इस दुनिया में सबसे ज्यादा सफल हुए। तो ये अच्छी बात है। अगर आपको किसी ने कुछ नेगेटिव बोला तो मैं बोलता हूँ पॉजिटिव लो आप, और याद रखिएगा ये दुनिया हमेशा क्या करेगी मालूम है, कुछ भी ऐसा बोलेगी, इस दुनिया का कोई ठिकाना नहीं है। आपको मालूम है, छोटी सी बात बताऊँ, 3.5 मिनट का वक्त दे सकते हैं आप? चलिए तो 3.5 मिनट, ठीक है। आपको मालूम है, एक बार एक आदमी था, उसे कितना आदमी था? 1 आदमी था। वो बोलना चाह रहे मन की मन में मदरसा
एक आदमी था, उसने मिठाई की दुकान खोली शहर में, एकदम बीच चौराहे में उसकी दुकान, मिठाई की शानदार दुकान खोल दी, राइट। अब सलाह देने वाले आते हैं ना, लोग कुछ भी बोलने वाले आते हैं, देखो लोग वही बोलते हैं जितना उनकी बुद्धि काम करती है। उनकी बातों से आप ये एनालिसिस मत कीजिए कि ये सच है, उनकी बातों से ये जरूर एनालिसिस कीजिए कि उसकी बुद्धि का स्तर वही है, इसलिए वो ऐसी बातें कर रहा है। क्या बोलता है मालूम है? उसके दुकान के बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था कि यहाँ पर रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। बोलिए क्या लिखा हुआ था? ग्रेट, वेरी गुड। अब वो दोस्त आया, पढ़ के आया था बॉम्बे से, बोला यार तूने ना बोर्ड जो लिखा है ना, यहाँ हटा यार, यहाँ जम नहीं रहा, यहाँ क्यों लिखा तूने? अरे भाई अंडरस्टूड सी बात है यार, स्मार्ट जनरेशन है, यहाँ नहीं तो और कहाँ पागल, यहाँ कोई लिखने की जरूरत थोड़ी है, अंडरस्टूड सी बात है, बस यहाँ हटा दे। उसने बोला सही बोल रहा है, तो बॉम्बे से पढ़ के आया, दिमाग वाला है भाई, इसका रिएक्शन तो सही है, इसकी आलोचना सही है, इसकी निंदा सही है, उसने यहाँ हटा दिया। अब बोलो क्या बचा? रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। एक और दोस्त आया चेन्नई से पढ़ के, बोला यार ये क्या लिखा है यार तूने, रोजाना ताजी मिठाइयां मिलती है। अरे भाई तेरी दुकान रोज खुलती है कि कभी कभी खुलती है? रोज खुलती है ना, तो क्यों लिखता है रोजाना? अंडरस्टूड सी बात है पागल, ये तो स्मार्ट जनरेशन के लोग हैं हम, हटा चलिए रोजाना हटा दे। बोलता यार चेन्नई से आया यार, बात तो दम है यार, क्या जरूरत है रोजाना लिखने की, हटा देते हैं रोजाना। अभी क्या बचा? ताजी मिठाइयां मिलती है। अभी बहुत दोस्त आता है, कहाँ से आता है आप बोले? लंदन से आओगे? चलो लंदन से आए पढ़ के, लंदन से आओगे, ये क्या लिखा है यार तूने, ताजी मिठाइयां मिलती है, ताजी मिठाइयां मिलती है। और ये तू बार बार बोलेगा ना ताजी मिलती है, ताजी मिलती है, तो लोग पागल और डाउट करेंगे कि ताजी नहीं मिलती होगी, तभी बोलता है बार बार ताजी मिलती है, ताजी मिलती है। हटा ताजी को, तेरी क्वालिटी, योर क्वालिटी विल स्पीक मैन अबाउट यू। लंदन से हटा हाँ यार, ज्यादा सफाई दूंगा तो दुनिया में कौन छोड़ समझेगी, हटा देता ताजी। अभी क्या बोलो? मिलती। एक और दोस्त आता है, बोलो कहाँ से आता है? मिर्जापुर, यूपी के, यूपी वाले बाबू आते हैं। मिर्जापुर से आए, क्या यहाँ पे लिखा है भाई मिठाइयां मिलती है? अभी कोंडा गांव से सीधे बस पकड़ के आया हूं मैं। चौक में तेरी दुकान है, 2 किलोमीटर पहले से ना तुझे जो डिस्प्ले लगा के रखे ना गुलाब जामुन और ये जलेबी वलेबी ये सब, ये 2 किलोमीटर पहले से दिखती है, क्योंकि तू अवैध कब्जा करके आगे तक डिस्प्ले लगा देता है, ठीक है? अभी तो अंडरस्टूड है भाई, तेरी मिठाई की दुकान है, दूर से दिख रही है कि मिठाई ठीक लगी हुई है। फोकस ऑन योर वर्क, अपना काम करते रहो। जितना ज्यादा लोग आपके बारे में बोल रहे हैं, खुश हो जाना, अपने आप को शाबाशी देना, मेरी तरफ से दो शाबाशी। नहीं, एक को पहले हाथ ऐसे करो और ऐसे ले जाओ, और मेरी तरफ से अपने आप को शाबाशी दो। लोग आप इस काबिल बन गए कि लोग आपकी निंदा कर सके, इसके लिए भी काबिल बनना पड़ता है इस दुनिया में, राइट? और भी कभी मिलेंगे या पर्सनली में से पूछने वाले तो सबके सब पागल हो जाएंगे, बोर हो जाएंगे, बोलेंगे यार क्या सवाल पूछ लिया। और आप सब दोनों हाथ यूं कीजिए, पास आइए, दोनों हाथ यूं कीजिए, ये सामने लगिए, और पास और पास और पास, और मेरी तरफ देखिए, मेरे को बोलिए थैंक यू। In this seminar, full of motivation and experience sharing, I would like to quote life lesson by Acharya Chanakya that learn from the mistake of others. You can't live long enough to make them all yourself. दूसरों की गलतियाँ, मिस्टेक्स, एक्सपीरियंस से हमें सीखना चाहिए। हमारी लाइफ खुद का एक्सपीरियंस बनाने में बहुत छोटी है। After this seminar, I hope student present here will get a proper and systematic way to prepare and face the examination. On behalf of Sikarsa committee, I would like to thank CA Santosh Jain sir for enlightening us from his valuable experience and in this area where student can commit mistakes and guide us for preparation of November 19 exam. Thank you sir. Over to MOC. Dignitaries to come on the dais please. और ये जब सर्टिफिकेट मिल रहा था शानदार प्रोग्राम और शानदार
थैंक यू। और लास्ट में मैं अपना एक कोट जो मैं लिखा था वो मैं शेयर करना चाहूंगा। हार मत दोस्त, रास्ते में फूल और कांटे दोनों मिलेंगे। हार मत दोस्त, रास्ते में फूल और कांटे दोनों मिलेंगे। कुछ चुभेंगे तो कुछ राहत की सांस लेने देंगे। कुछ चुभेंगे तो कुछ राहत की सांस लेने देंगे। हिम्मत और हौसला दोनों रखोगे तो BMW ऑडी भी तो क्या, मम्मी पापा की खुशियां भी मिलेंगे। मम्मी पापा की खुशियां भी मिलेंगे। थैंक यू। नाउ आई वुड रिक्वेस्ट you all to join the high tea, please. Thank you.